हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उन बच्चों से जो अभी भी 50 या 60 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, जिनका स्कोर 40 से लेके 60 के बीच में फंसा हुआ है। उनके लिए ये वीडियो है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें हम लोग बात करेंगे कि तुम्हें क्या समस्या आ रही है। पहली बात तो करेंगे क्यों समस्या आ रही है, क्यों से शुरुआत करेंगे इस वीडियो का कि तुम्हें समस्या क्यों आ रही है, फिर उसका सोल्यूशन क्या है और जो सोल्यूशन है उसे यूज कैसे करना है अच्छे से, इस बारे में पूरा डिस्कशन होगा। तो पूरा वीडियो प्रॉपर देखना, लास्ट तक देखना और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाना भी है, जिससे भाई सबका थोड़ा थोड़ा भला तो हो सके। कई लोग तो ऐसे होंगे ना जो नंबर कम ला रहे होंगे, जिन्हें नाक बचानी, उन्हें सिलेक्शन नहीं लेना है, उन्हें आईआईटी नहीं जाना है, उन्हें एनआईटी नहीं जाना, लेकिन अपनी नाक बचानी है भाई कि हम सेलेक्ट हो जाए, जिससे कि भाई इस बार कुछ कमियां रहेंगी तो अगली बार भी हम लोग तैयारी कर पाएंगे, है ना। कुछ ना कुछ भाई सबका अपना अपना एजेंडा है ना पेपर देने का, तो उस एजेंडा को भी सॉल्व हो जाए तो उससे कंपटीशन नहीं बढ़ता। मेरा कहने का मतलब ये है, ज्यादातर लोग चाहते हैं सेलेक्ट हो, और मैं भी ये चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग सेलेक्ट हों। डेक्स्टर कैम वाले तो कम ही लोग हैं यार, भगवान करे सबको सेलेक्ट करा दे, मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, तो हम लोग जो काम बात करने वाले हैं आज, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर तुम्हारा स्कोर अभी भी 50 के आसपास आ रहा है, यानी कि 40 से 60 के बीच में आ रहा है, 40 से 60 के बीच में आ रहा है, इनफैक्ट अगर 30 से भी 60 के बीच में आ रहा है, तो इसे स्कोर को इंक्रीज करके 80 या 70 टू 80 कैसे ले जाया जाए, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा और क्यों ऐसा हो रहा है, इसके बारे में मैं डिटेल में बात कर रहा हूं। मेरे को हर एक पॉइंट पे कमेंट चाहिए कि हाँ सर, इस तरह की दिक्कत आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट की है जो अभी हमें महसूस हो रही है। अगर तुम दिक्कतों की हम बात करें, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा स्कोर प्लेटो पे कहां पहुंच गया है, वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि हमें चैप्टर आते हैं सर, चैप्टर सारे पढ़ लिए, कोर्स कंप्लीट है, सब कुछ आता है, लेकिन हम उसे एग्जाम में मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक दिक्कत है कि भाई हमें आता सब है लेकिन हम मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका अगला रीजन क्या हो सकता है कि हमने प्रैक्टिस तो की है क्वेश्चंस की, सर प्रैक्टिस भी की है क्वेश्चंस की, आप ही ने लगवाए, हमने वो सारे लगाए हैं सर, हम सॉल्व विद मी सीरीज भी कर रहे हैं, टॉप पीवाईक्यू भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में मॉक टेस्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो हमने जो क्वेश्चन किए, क्या तुमने उसे एग्जाम एनवायरनमेंट में करने की कोशिश की? बताओ भाई, कमेंट करो कि सर एग्जाम एनवायरनमेंट में हम लोगों ने एकदम टाइमर लगा के करने की कोशिश की है। हम लोग रिवाइज करते हैं लेकिन मिस्टेक्स को ध्यान नहीं रखते। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं कि हम मिस्टेक्स को इग्नोर कर देते हैं। यार हम मिस्टेक्स को देख ही नहीं रहे हैं। भैया मिस्टेक्स को नहीं देखोगे तो पहली गलती गलती, दूसरी गलती पाप, तीसरी गलती के लिए तो फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा भैया, है ना। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। गलतियों की सजा है, पाप का प्रायश्चित होता है, और सेम गलती दोबारा होने का मतलब है वो पाप हो गया। ठीक। हम लोग टेस्ट देते, मैंने चिल्ला चिल्ला के कितनी बार कहा कि पेपर को एनालाइज करो प्रॉपरली, लेकिन हम तो एनालाइज भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जेई दे रहे हैं, सर को हमारी दिक्कत का पता कैसे होगा, हमें पता है सही से, लेकिन ऐसा नहीं है यार। मैं पिछले 20 साल से यही काम कर रहा हूं, तो मेरी बात मानो और रिलाई करो मेरी बात पे, ठीक है। तो हमें यही दिक्कतें आ रही भाई, सबके कमेंट चाहिए। एक एक बच्चा जो स्लाइड को देख पा रहा है वो कमेंट करके बताएगा कि हाँ सर, इनमें से 1 2 3 4 में से किस तरह की दिक्कत तुम्हें आ रही है, फिर हम उसके, और अभी तो है हमारे पास 20 दिन, हम लोग रगड़ के काम करेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब कुछ सेट कर देंगे। तो ये दिक्कत है। अब तुम्हें इसके लिए जरूरत क्या है? तुम्हें जरूरत है टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज की जरूरत है ना भाई, बोलो कितने लोग एग्री करते हैं कि टेस्ट सीरीज की जरूरत है? कैसे पैटर्न की? न्यू पैटर्न की। 5 फुल जेई मेंस के टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। केमिस्ट्री के ही करेंगे यार हम, पूरे चैप्टर के तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि टीम तो है ही नहीं, है ना। तो केमिस्ट्री के फुल टेस्ट 5 हम लोग करने वाले हैं, और उनके कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस भी मेरे द्वारा तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। मैं तुम्हें उनके कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस भी दूंगा। इससे तो अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या मिलने वाला है हमें? टेस्ट सीरीज 1.0 मिलने वाली है। सब लोग लाइक बटन दबाएंगे कि हाँ सर इसकी जरूरत थी, बिल्कुल थी, और शेयर भी करेंगे। तो इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या हम फिक्स करेंगे, हमने बताया ना कि टेस्ट सीरीज देंगे, उससे क्या क्या फिक्स होगा। उससे फिक्स होगा कि तुम्हारी अटेम्प्ट क्वालिटी बढ़ेगी, कवरेज के साथ साथ अटेम्प्ट क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए, हर बार नंबर इंप्रूव होने चाहिए। एनसीईआरटी अलाइंड होंगे और पीवाईक्यू वेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी अलाइंड है, पीवाईक्यू वेटेड क्वेश्चन है। बैलेंस से पेपर, हर चैप्टर से सवाल होगा ही होगा। तुमने एक भी चैप्टर छोड़ दिया तो कोई ना कोई सवाल तुम्हारा मिस होने वाला है। तो हर चैप्टर से सवाल होगा, जिससे कि तुम्हें ये पोक करते रहे कि अभी भी यार थोड़ा समय है, उस लेवल का सवाल को किया जा सकता है, सरल वाले सवाल को किया जा सकता है, ठीक है। इजी स्कोरिंग भी होंगे और तुम्हारे फंसाने के लिए तुम्हें कठिन सवाल भी होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे उसमें, जिससे कि तुम्हें ये लगे कि हाँ अभी पूरा नहीं हो पाया है।
टाइम प्रेशर प्रैक्टिस करनी है, हमें रिलैक्स फील नहीं करना है, ठीक है, रिलैक्स फील नहीं करना है, रियल एग्जाम फील के साथ करना है हमें। और टाइम प्रेशर लगा के, यानी कि हर पेपर के लिए टाइमर फिक्स करके मैक्सिमम 40 से 45 मिनट का टाइम लेके करना है, इनफैक्ट लेस देन दैट 35 टू 40 मिनट्स। 35 टू 40 मिनट्स में केमिस्ट्री के पेपर को अटेम्प्ट करना है। इतना समय तो यार निकाल ही लोगे 5 टेस्ट के लिए। और डिटेल्ड सोल्यूशन के लॉजिक भी हैं, कोई ऑप्शन क्यों गलत है इस बारे में भी हम लोगों ने बात कर रखी है वीडियो सोल्यूशन में, तो वो तुम्हें मिल जाएगा सब कुछ। बढ़िया लग रहा है बात सुन के? अच्छा लग रहा ना कि भाई हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। अब अगर हम ये सब कर पा रहे हैं तो इसे यूज कैसे करना है? इसे यूज करने के लिए 4 मेथड्स हैं। पहला, अटेम्प्ट करो 1 सिटिंग में, सबसे जरूरी है। देखो यार, तुम्हें लूब्रेक्स भी नहीं आने चाहिए। उस टाइम पे मम्मी ना बोला, भैया ना बोला, छोटी बहन ना बोला, जैसे मेडिटेशन करते हो सारे घर वालों को किनारे रख देते हैं, इट्स लाइक मेडिटेशन। तो 1 सिटिंग में करना है, एक बार में पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। गैस मार्किंग नहीं करनी है, गैस मार्किंग नहीं करनी है, कॉन्फिडेंट आंसर्स को ही क्लिक करना है, गैस मार्क बिल्कुल नहीं करना है। और अगर कर भी रहे हो तो उस क्वेश्चन को पीडीएफ पे मार्क लिख दो, जी लिख दो उस पर कि तुमने गैस किया, सही से नहीं किया। मिस्टेक्स को एनालाइज करो कॉन्सेप्चुअली, कि तुमने किस मिस्टेक को कैटेगराइज करो, कि कंसेप्ट में दिक्कत थी, तुमने जल्दी की, या फिर कंफ्यूजन के चक्कर में गलत हो गए, किस तरह से गलत हुए। और रिपीटेड एरर्स के पैटर्न को ढूंढो, रिपीटेड एरर्स के पैटर्न को ढूंढो। भाई अगर सेम रिपीट हो रही हैं गलतियां तो यू आर इन अ ट्रैप, तुम बहुत बड़ी दिक्कत में फंसने वाले हो, ठीक है। ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते, और तुम्हें ये सारी चीजें, ये सब कुछ, और मैं तो हुई जवाब देने के लिए, तो मैं हर बात के लिए 100% फ्री, 100% फ्री, कोई पैसा नहीं चाहिए यार मेरे को इससे। तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए पहले, फिर हम लोग एडवांस के लिए करेंगे कोर्स, उसमें देखेंगे क्या करना है। लेकिन पहले अभी ये पेपर करके, पहले मेंस में टारगेट है 98 परसेंटाइल प्लस लाने का, ठीक है, 98 परसेंटाइल प्लस लाओ। उसके बाद हम लोग भी देखेंगे कि मेंस करना है या एडवांस करना है, या एडवांस में कितनी रैंक तक तैयारी करनी है। इस बार बहुत कुछ होने वाला है तुम्हारे लिए, और मैं लगातार कर ही रहा हूं, तुम्हें ये महसूस भी हो रहा होगा, है ना। तो इसकी जरूरत ही मेरे को लगा, ये वीडियो जरूर आना चाहिए जिससे तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और पीडीएफ भी लिंक है और डिस्क्रिप्शन भी है। तो अगर तुम इसे 1 से शुरू करोगे तो फर्स्ट को टेस्ट दो, थर्ड को दो, फिफ्थ को दो, 7th को दो और 10th को दो। ये 5 टेस्ट 10 तारीख तक देके खत्म कर दो, जिससे तुम्हें सारे ग्रेस एरिया तुम्हारे पता लग जाए। और तुम हर टेस्ट के बाद 1 दिन का गैप भी रखा है इसलिए, क्योंकि जिससे कि तुम ये एनालाइज कर पाओ और इंप्रूव कर पाओ कि टेस्ट में नंबर इंप्रूव हो रहे हैं। तो नंबर हमें कहां से कहां तक ले जाने हैं? हमारे नंबर आ रहे थे 30 से 50 के बीच में, और आने चाहिए 70 से लेकर 90 के बीच में। इतना इंप्रूवमेंट आना चाहिए, तब मजा आएगा यार, और सबका आना चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे कि हाँ सर यार मजा आया। और बाकी जो कुछ चल रहा है, सॉल्विंग सीरीज, टॉप पीवाईक्यू, और काफी कुछ, जो भी कुछ जरूरत है तुम्हें, वो सब कुछ मैं लेके आ रहा हूँ। थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, बाकी सब हो रहा है एज सच, ठीक है। तो ये करते रहेंगे तो उससे होगा क्या? उससे हमें वही सीट मिलेगी जो हम लेना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, सीट तुम्हारे मन की, मेहनत मेरे मन की करोगे तो सीट पक्का मिलेगी, और जरूर मिलेगी। तुम्हें करना क्या है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो पहली बार आए हैं वो सॉल्व विद मी सीरीज भी कर सकते हैं, और लगातार पढ़ते रहना है। कोई भी दिक्कत हो मेरे को टेलीग्राम करो, ठीक है, @डेक्स्टर कैंप पे मैं मिल जाऊंगा, ठीक। मेरे को टेलीग्राम कर सकते हो, टेलीग्राम करो, रेडिट कर सकते हो, रेडिट करो, कुछ भी जहां पे भी तुम्हारा मन हो वहां कर जो करो, लेकिन बात करो, मेरे से कनेक्टेड रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, और खूब सारी पढ़ाई करते रहो। सेलेक्ट होना ही है, कोई और चांस नहीं है, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप स्प्रेडिंग, ठीक है। चलो बाय बाय।